जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भोग वासना मन में धरी मूसो भजन किया ना जाए। भोग वासना मन में धरी मोसो भजन किया ना जाए। मैं चाहूँ छोड़न भोगन को, मैं चाहूँ छोड़न भोगन को। देख भोग मन अति ललचाए। देख भोग मन अति ललचाए। भोग वासना मन में धरी मोसो भजन किया ना जाए। भोग वासना मन में धरी मोसो भजन किया ना जाए। सत्संग वचन सुनूं मैं कैसे, सत्संग वचन सुनूं मैं कैसे। मन रहे अनेक तरंग उठाए। मन रहे अनेक तरंग उठाए। भोग वासना मन में धरी मोसो भजन किया ना जाए। भोग वासना मन में धरी मोसो भजन किया ना जाए। साधन भजन करूं मैं कैसे, साधन भजन करूं मैं कैसे। मन नहीं मानत सतगुरु बात। मन नहीं मानत सतगुरु बात। भोग वासना मन में धरी मोसो भजन किया ना जाए। भोग वासना मन में धरी मोसो भजन किया ना जाए। मन चंचल मीरा चहु दिश ध्यावे। मन चंचल मेरा चहु दिश ध्यावे। सूरत शब्द में नहीं ठहराए। सूरत शब्द में नहीं ठहराए। भोग वासना मन में धरी मोसो भजन किया ना जाए। भोग वासना मन में धरी मोसो भजन किया ना जाए। निर्भय होए भर में संसारा। निर्भय होए भर में संसारा। नई कामना नित्य जगाए। नई कामना नित्य जगाए। भोग वासना मन में धरी मोसो
भजन किया ना जाए। भोग वासना मन में धरी मोसो भजन किया ना जाए। बिन स्वामी मेरा कोई नहीं जग में, बिन स्वामी मेरा कोई नहीं जग में। जो यह बेड़ा पार लगाए, जो यह बेड़ा पार लगाए। भोग वासना मन में धरी मोसो भजन किया ना जाए। भोग वासना मन में धरी मोसो भजन किया ना जाए। मैं चाहूँ छोड़न भोगन को, मैं चाहूँ छोड़न भोगन को। देख भोग मन अति ललचाए, देख भोग मन अति ललचाए। भोग वासना मन में धरी मोसो भजन किया ना जाए। भोग वासना मन में धरी मोसो भजन किया ना जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये जीवात्मा क्या है? परमात्मा की अंश है। बहुत छोटा सा टुकड़ा है जो इतने बड़े 3.5 हाथ के शरीर को चला रहा है। मनुष्य के शरीर को ही नहीं, हाथी के भी शरीर को जीवात्मा ही उसकी चलाती है। आप समझो शेर है, ऊँट हैं, ऊँट ऊँचे होते हैं, ऊँट जैसे और भी जानवर होते हैं, सबके अंदर प्रभु की ही छोटी सी अंश जीवात्मा चलाती है शरीर को। तो आपको समझने की ज़रूरत है ये परमात्मा की यह अंश है। अब ये किसी मौज में उन्होंने अपने से अलग कर दिया था और यहाँ आकर के ये जन्मती मरती रही। तो माँ के पेट में जितने भी लोग आप यहाँ बैठे हो, सब लोग एक दिन थे। वो समय, वो दिन याद नहीं है। क्यों? क्योंकि आप माया के देश में आ गए, काल भगवान का देश ये कहा गया, यहाँ आ गए तो उसने पर्दा डाल दिया, भूल और भ्रम का पर्दा डाल दिया और इसी में भूल गए। वो जो वादा था भूल गए, वो जो दर्शन होता था माँ के पेट में वो भूल गए। तो क्या वादा था माँ के पेट में कि प्रभु एक बार मौका दे दो और फिर तो हम आपका चरण छोड़ेंगे नहीं, बराबर याद करते रहेंगे और आपसे मिलने का रास्ता हम दे लेंगे। किससे ले लेंगे? जो जानकार हैं, समर्थ गुरु होते हैं, उनसे ले लेंगे। तो बराबर रट लगाए रहे, रट लगाए रहते हैं जब, तो सुनवाई हो ही जाती है। तो ये प्रार्थना किससे किया? उस प्रभु से किया जिसकी अंश है और जिनके घेरे में है, बंद में है, उनसे भी कर लिया। एक बार चलो मौका दे दो, अब हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि फिर हमको इस माँ के पेट रूपी नरक में बंद होना पड़े। कृपा करो, मेहरबानी करो हमारे ऊपर, आप कृपा कर दो। तो जिन्होंने ये शरीर को तैयार कराया माँ के पेट में, वो काल भी हैं और दयाल भी हैं। जब खुश हो जाते हैं तो दया कर देते हैं और नाराज हो जाते हैं तो सजा दे देते हैं। जैसे शिव जी को लोग अनेक कहते हैं, कहते क्या हैं, शिव का काम ही यही है, संहार करना। तो जब संहार करना होता है
तब वो दया नहीं करते हैं, फिर कोई गुंजाइश नहीं है। नियम आप समझो जैसे यहाँ का है, कहीं कहीं किसी किसी देश का नियम, किसी किसी शहर का नियम बहुत सख्त है, तो वहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं रहती है। वही व्यवहार सबके लिए है, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। नियम सबके लिए एक होता है, कानून सबके लिए एक होता है। इसी तरह से वो भी नियम के अंतर्गत ही संघात तो करते ही करते हैं, लेकिन जब खुश हो जाते हैं तो शिव को अवघड़ दानी बताया गया है। अवघड़ दानी किसको कहते हैं कि देने लगते हैं, खूब देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिसके पास जो रहेगा वही तो देगा, जिसके पावर में जो होगा वही तो करेगा। मान लो कोई अफसर है और आप उससे प्रार्थना करते हो कि साहब हमारा ट्रांसफ़र कर दो, बच्चे छोटे छोटे हैं, माँ बीमार रहती है, यहाँ नहीं रख सकते हैं हम, हमारा ट्रांसफ़र कर दो, मेहनती ईमानदारी से हम जाएंगे, वही काम करेंगे जहाँ हमको साधन सुविधा मिल सकती है, तो वो ट्रांसफ़र तो कर देगा, तबादला कर देगा। लेकिन उससे कहो नौकरी हमको दे दो हमारे बच्चे को, तो उसको पावर तो है नहीं नौकरी दे देगा। नौकरी देने का पावर तो दूसरे को है। ऐसे ही आप समझो कि मुक्ति मोक्ष दिलाने का पावर तो किसी और के पास है, वो तो खाली जो उनके यानी अंदर में चीज़ें हैं जिनको वो दे सकते हैं वही दे सकते हैं। तो दुनिया की चीज़ों को दे देते हैं ये देवता, जब खुश हो जाते हैं तो दुनिया की चीज़ों को दे देते हैं। लेकिन दुनिया की चीज़ें ये जो हैं ये फसाव वाली हैं। क्यों? क्योंकि ये काल और माया के ही देश की चीज़ें हैं, और यहाँ तो समझो बंधन ही बंधन है, फसाव ही फसाव है। यहीं से निकालने के लिए तो संत धरती पर आते हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि यानी वो दया कर देते हैं। दया सिंधु उनका नाम पड़ा, दीन बंधु उनका नाम पड़ा। किसका? जो इस मनुष्य शरीर को दिए हैं। करुणानिधि लोगों ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि जब रोए, चिल्लाए, जब प्रार्थना किया तो करुणा उनके अंदर पैदा हो गई। करुणा किसको? जैसे बच्चा रोता रहता है दूध के लिए, और माँ बहुत व्यस्त रहती है, काम करने में लगी रहती है, लेकिन जब पीछे देखती है बच्चा रो रहा है, हाथ पैर पटक रहा है, तो लाओ चलो दूध पिला ही दें, पिला देती है। ऐसे ही वो भी दया कर दिए। कौन? करुणानिधि जिनको कहा गया, उनको काल भगवान कहा गया, किसी को नहीं छोड़ते हैं। काल काहे न खाए, समझो काल सबको खाता है। एक दिन सबको यानी शरीर छोड़वा देता है, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, ऋषि मुनि हो, संत हो, अवतारिक शक्तियाँ हो, इस धरती पर जो आए हैं सबको शरीर छोड़ना पड़ता है। तो उन्होंने दया कर दिया। करुणानिधि कबहू कल करुणानिधि देहि इस बिन हेत से नहीं, दया कर दिया कि जाओ एक बार मौका देता हूँ, हाथ पैर आँख कान तुम्हारा ठीक से तैयार हो जा रहा है, और तुम जा कर के इस हाथ पैर से आँख कान इसका उपयोग करके अपने खाने पीने का, रहने का सब इंतजाम कर लेना, और हमारी व्यवस्था को चलाने के लिए बच्चे पैदा कर लेना, उनकी देख रेख कर लेना। लेकिन ये वादा याद रखना कि जो तुम कह रहे हो सावन बनेंगे, उस प्रभु के पास अपनी आत्मा को पहुंचा देंगे, तो जाओ एक बार तुमको मौका देता हूँ, इस चीज़ को मत भूलना। लेकिन उसी चीज़ को इंसान भूल जाता है। अधोमुखी जब रहे थे, थल सिर ऊपर पाँव, सिर नीचे पैर ऊपर, उस वक्त पर अधोमुखी जब रहे थे, थल सिर ऊपर पाँव, राखन हारा राखिया। ये रखने वाला कैसा रखा था? वो माँ के पेट में यानी जला रहा था, तपा रहा था। तो माँ के पेट में यानी जो औरतें होती हैं उनके पेट में जठावनी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए समझो कि हाजमा उनका अगर कोई खान पान में ज़्यादा दिक्कत ना आवे तो हाजमा ठीक रहता है उनका।
खान पान जब बिगड़ जाता है तो आजमा कमजोर होता है। तो जठाग्नि जलती है, आग सबके पेट में रहती है, चाहे पशु हों, चाहे पक्षी हों, कीड़े मकोड़े हों, वही यानी समझो कि यानी भोजन को पचाते हैं अग्नि ही। अग्नि कमज़ोर हो जाती है तो अंग अंदर के कमज़ोर हो जाते हैं, भोजन में पचाव कम हो पाता है। चौधो मुखी जब रहे थे, थल सिर ऊपर पाँव, राखन हारा राखिया, जठर अग्नि के लाओ, तो ही तो टुटकार थी। या प्रभु दया करो, तो ही तो टुटकार थी। जबता अजपा जाप रटते ही रहते हैं। जैसे जाप करते हैं ना लोग, अजपा जाप करते हैं, यानी जब तक पूरा नहीं हो जाएगा 108 दाना तब तक रोकते नहीं है उसको, अजपा जाप। 108 माला नहीं पूरा हो जाएगा, 50-51 माला जो संकल्प होता है। बहुत से लोग जो सिद्धियां करते हैं ये दुनिया की, वो लोग जाप करते हैं, लेकिन बाहर आकर भ्रम या बाहर आकर के भूल और भ्रम में फंस गए और बहुत उठाए पाप, इस शरीर को पापी बना दिया है। और पाप जब होने लग गया, ये शरीर के द्वारा जब कर्म खराब होने लग गए, तो फिर ये समझो 84 में आना पड़ गया। लौट 84 आया। 84 में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब जो कीड़े मकोड़े, सांप गोजर बिच्छू, ज़मीन से नीचे के रहने वाले कीड़े, आसमान में उड़ने वाले पक्षी, ये पेड़ पौधे, ये सब 84 में आते हैं। तो इसमें आ गए, आप समझो इसी में डूबते उतराने लग गए, इस भवकूप में आने पड़ गए। क्यों? क्योंकि वो वादा भूल गया। तो अब वादा दिलाने के लिए तो कोई न कोई रहता ही है। जैसे कर्जा कोई किसी का हो जाए और भूल जाता है, किसका कर्जा, यानी रुपया पैसा का कर्जा या और कई तरह के कर्जे होते हैं, कर्म कर्जा होता है। तो समझो कि ये अगर किसी का कर्जदार है और भूला है तो उसको वो याद दिलाता ना, कोई भी याद दिला देता है, वो याद दिला दे या किसी को भेज दे कि भाई कर्जा हमारा दे दें, कह दो। आप समझो कि कर्मों का कर्जा है, जैसे कर्म किया आपका, जैसे मान लो गेहूं का खेत लगा हुआ है विश्व में, और दूसरा आदमी गया कहा भाई हम आपका खेत कटवा देते हैं और हमारा अभी तैयार होने में देर है, तो 10 दिन के बाद जब तैयार होगा तब आप हमारा कटवा देना। तो कर्जदार हुआ नहीं हुआ है। तो वो प्रभु इसीलिए भेजता है संतों को इस धरती पर कि भाई जाओ, याद दिलाओ, समझाओ इनको, वादा को ये भूल क्यों रहे हैं। ये तो सावन बनने के लिए कहे थे, तो भूल क्यों रहे हैं। और सावन अगर नहीं ये बन पाए सावन महीने में, तो भादो जो आएगा वो समझो उसमें यानी कालिमा आ जाएगी। यह मन जो है वो क्या है, मन यह है काला, यह काल का आप समझो कि अंश है। और काल भी काला है, मन भी काला है, और भादव भी काला है। तो मन का जोर जब हो जाएगा तब वो इच्छा पैदा कर देगा। किस चीज़ की इच्छा पैदा कर देगा, दुनिया की इच्छा पैदा कर देगा। और इच्छा ऐसी पैदा होगी कि वो इच्छा कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तृष्णा, इच्छा तृष्णा कहते हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होती है। आदमी की एक है तो 2 हो जाए, 2 है तो 4 हो जाए, लाख है तो करोड़ हो जाए, करोड़ है तो अरब खरब हो जाए। और अरब खरब जिसके पास है कहता कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए। तो इच्छाओं को कहा गया अनंत है। और जहाँ तक यह मन जाता है वहाँ तक की इच्छा पैदा होती है। गो गोचर जहाँ मन लग जाई, सो सब माया जानो भाई। माया का पसारा बहुत दूर तक है। कहाँ तक है? माया के लोक से ऊपर तक है। आप समझो मन की इच्छा खत्म नहीं होती है। मन गया, कहाँ गया? बाजार में गया, कभी गए थे, अब देखा था खिलौने बहुत अच्छे थे, सामान बहुत अच्छा था, कपड़ा बहुत अच्छा था। अब मन जब गया वहाँ पहुँचा कि भाई गए थे एक बार और वो सामान जो को अच्छा था, अब हमारे पास पैसा हो गया चलो खरीद लें, इच्छा पैदा कर देता है। तो इच्छा पैदा जब हो जाती है तब समझो कि कालिमा आ जाती है एक तरह से बातों का। अब समझो कि ये जीवात्मा जैसे कि थी वैसे रह गई।
आषाढ़ में आशा लेकर पैदा हुई, लेकिन ऐसे की तो ऐसे रह गई, और इसका जो है यह स्वतंत्र हो गई, क्योंकि इस पर कोई अंकुश नहीं रह गया। अंकुश किसका होता है? पति का होता है, जैसे लड़की के ऊपर, औरत के ऊपर पति का होता है, पिता का होता है, जैसे अंकुश होता है। वो अंकुश नहीं रहा, आप समझो, हाथ अगर नहीं पकड़ाया समय से लड़की का, किसी लड़के से यानी शादी ब्याह अगर समय से नहीं किया तो आज़ाद हो जाती है वो। जब देख लेती है कोई ध्यान नहीं है, तो जैसे कोई भूखा हो समय पर खाने को न मिले और भूख तेज होती जाए, तो फिर वो गलत करेगा नहीं करेगा? चुराएगा या छिपाएगा या कहीं से लाएगा, मार करके लाएगा, पेट तो भरेगा। इसी तरह से यानी कुंवारी सूरत करे व्यभिचारा, व्यभिचार में फंस जाता है। ऐसे ये जीवात्मा यानी समझो फंस जाती है, जब तक इसको किसी का हाथ नहीं पकड़ाया जाता है। तो इसका हाथ कौन पकड़ता है? कौन पकड़ सकता है? जो जानकार होता है, समझदार होता है वही। क्योंकि इस शरीर से आप समझो ना, जीवात्मा इस आँखों से, बाहरी आँखों से इस शरीर के अंदर में जो जीवात्मा है उसको देख नहीं सकते हो, उसको देख नहीं सकते हो, तो उसको दूसरे को कैसे सौंपोगे? उसको कैसे हाथ पकड़ाओगे? तो वो तो एक आदमी न हाथ पकड़ पावे अगर कमज़ोर हो, न जानकार हो, मान लो कोई अंधा ही हो और वो कहे हमको आप निकाल लो, कुएं में गिर गया हूँ, गड्ढे में गिर गया हूँ, निकाल लो, हमको घर से बाहर निकाल लो, और जानकार है तो वो उसका हाथ पकड़ लेगा। किसका? अंधे का, कमज़ोर का, और ऐसे खींच लेगा, निकाल लेगा। ऐसे ही जो जानकार होते हैं उनको जीवात्मा का हाथ एक तरह से पकड़ा दिया जाता है, कुंवारापन खत्म हो जाता है। जब वो मिल जाते हैं और वो जानकार होते हैं, तब वो ये कहते हैं अब जिस कर देखो। काया किसको कहते हैं? ये शरीर के बाहरी अंग को काया कहते हैं। ये जो आपका खाल है ये सब काया के अंतर्गत ही काया इसको कहते हैं। तो काया के अंदर देखो, अंदर ताको, ताको माने देखो। देखो क्या देखोगे? हाँ पे समझो, किसको देखोगे? जिसको पाने के लिए, जिसके लिए ये मनुष्य शरीर मंगा था उसको देखो। कहा ना, ये आँखी मध्य पाखी चमके। आँखी ये आँख है, आँखी मध्य पाखी चमके, और पाखी मध्य द्वारा, और ते द्वारे दूरबीन लगावे उतरे बहुजल पारा। आँखों के बीच से जो रास्ता गया हुआ है वहाँ पर तुम दृष्टि को टिकाओ, और वहाँ से तुमको भवसागर पार होने का रास्ता मिलेगा। वहाँ से जब तुम आगे बढ़ोगे तब वो अंदर में जो राम का चरित्र हो रहा है, राम की लीला जो हो रही है, कृष्ण लीला जो हो रही है, प्रभु की लीला जो 24 घंटे यानी इस शरीर के अंदर हो रही है, वो दिखाई पड़ेगी। तब वो मिलेगा। कौन मिलेगा? कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमाय, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखत नाय। सबके अंदर वो जो समाया हुआ है वो तब दिखाई पड़ेगा कि जब दोनों आँखों से एक जगह पर जब देखोगे अंतर में, वो युक्ति मालूम हो जाएगी, उपाय मालूम हो जाएगा, तो दिखाई पड़ेगा, तब वो मिलेगा। जिसके लिए यानी आपको ये मनुष्य शरीर मिला, आपने मांगा है, तो काया के अंदर ताको, कार्तिक आगहन, और जब उसको देख लोगे तब ये जो पाप हैं ये नष्ट होंगे। और पाप जब नष्ट होगा तब भ्रम का भूत जो है, फोश जो है भ्रम का, फोश ये यानी तब खत्म हो गया। तब ये भ्रम का भूत है, भ्रम का फोश है। फोश किसको कहते हैं? ये जो घास फूस होती है, घास फूस जहाँ ज़्यादा रहती है, गंदगी रहती है, तो ये गंदगी तब साफ होगी। आप ये समझो ऐसे नहीं साफ होती है। ऐसे तो कर्म की ये जो गंदगी होती है ये जमा रहती है, और यही भ्रम और भूल पैदा कर देती है। तो ये भ्रम और भूल जो है ये तब खत्म होगा जब काया के अंदर अपने ताकोगे और उस प्रभु का दर्शन होगा, तब ये खत्म होगा, और तभी फागुन बन पाओगे। फागुन का मतलब क्या होता है? फागुन उनके जैसा गुण आ जाए। किसके जैसा? जिन्होंने सृष्टि को बनाया। तो सृष्टि को यानी यही जीवात्मा अगर ताकतवर हो जाए
तो यही बना सकती है। देखो, जैसे कोई कहीं दफ्तर में काम करता है, क्लर्क है, तो क्लर्क क्या करता है? वो अफसर का काम नहीं कर सकता है, और अगर अफसर हो गया तो वो जो है और काम कर सकता है, ज़्यादा पावर उसको हो गई। किसी कल कारखाने में मान लो कोई मशीन का पुर्जा बना रहा है, और कोई इंजीनियर है कि पुर्जों को इकट्ठा करके और वो पूरा मशीन का रूप दे देता है, जानकार है। इसी तरह से यानी इसको भी समझने की ज़रूरत है। तो उनके गुण फागुन में यानी तभी आते हैं कि जब अभी जो हमने आपने किया, ध्यान किया, भजन किया, सुमिरन किया, इससे उनके गुण आते हैं। और अगर समझो कि चेते नहीं, चेत लग जाएगा, कब लगेगा? आज रात को 12 बजे के बाद लग जाएगा। हिंदी के हिसाब से समझ लो कल सुबह सूरज निकलने के बाद लग जाएगा। तो समझो अगर आप चेते नहीं तो बेसाख हो जाओ। बेसाख किसको कहते हैं? बेइज्जती को। कोई साख नहीं, कुछ नहीं रह जाएगा आपका। आप ये समझो कुछ नहीं रह जाएगा। कुछ का क्या मतलब है? कि जो कुछ आपके पास है सब कुछ चला जाएगा। कब? जब तपन आएगी, यानी समझो यानी ज्येष्ठ का महीना आएगा, ज्येष्ठ बनने का समय आएगा, तब तक सब खत्म हो जाएगा। दूसरा जन्म जो मिलने वाला मनुष्य शरीर का, वो भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए चेतने की जरूरत है। चेतो। बहुत गई थोड़ी बची, बहुत उम्र चली गई। अब सोचो जो बची है वही है, थोड़ी ही है। बहुत गई थोड़ी बची, थोड़ी जो बची है इसी में कर लो। एक घड़ी आधी में पुण्यात कहा गया, उसी में कर लो। तो प्रेमियों, ये सुमिरन ध्यान भजन ये क्या है? यही महामंत्र है। महामंत्र मणि विश्वविद्यालय के मेटत कठिन कुंक भाल के। देखो, ये महामंत्र है। इसी से आपके कर्म कटेंगे, इसी से आपकी जो कर्मों की सजा मिल रही है वो खत्म होगी। इसी से आपके बंधन कटेंगे। कौन से बंधन? एक बंधन है? अरे कई बंधन में जीव बंधा पड़ा हुआ है। सबसे पहला बंधन तो ये जो महसूस हो रहा है और जो दिखाई पड़ रहा है वो है। अंदर के बंधन जो हैं जीवात्मा के ऊपर शरीरों के, उनको तो इन आँखों से आप देख नहीं सकते हो, लेकिन बाहर ये जो महसूस हो रहा है, ये जो दिखाई पड़ रहा है, इसको तो समझ ही सकते हो। क्या? कि जैसे पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के कहूँ नाती होवे, वाको कौन ठिकान। धन संपत्ति और हाथ हवेली, यह बंधन क्या करूं बखान। चौलड़ पचलड़ सतलड़ रसरी, बांध दिया तो है बहुविध तान। और मरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी धर सुनो न कान। देखो प्रेमियों, कोई कितना भी प्रयास करे भारतीय संस्कृति को ख़त्म करने की, कर नहीं सकता है। कम और ज़्यादा तो होता रहेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि भारतीय संस्कृति अपनाने से ही लोगों को शांति मिलेगी। भारत के ही लोगों को नहीं, पूरे विश्व के लोगों को। जब वो शांति की तलाश में भगेंगे, जैसे अब हरे रामा हरे कृष्णा गलियों में घूमते हैं आते हैं, ऐसे ही शांति तो मिलेगी। भारत देश से शांति मिलेगी, यानी भारतीय संस्कृति से। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित
जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।